एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा यूनिक टॉपिक लेके आई हूँ। एक्चुअली ना सब लोगों को पता है कि हमें कोई भी जॉब लेने के लिए इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर वो कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब हो या कोई शॉप हो। कहीं भी आपको जॉब करनी है तो आपको एक छोटा सा इंटरव्यू तो देना ही पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि जॉब प्रोफाइल किस टाइप का है। लेकिन ये आज मैं आप लोग के लिए वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू अटैम्प्ट्स किए हैं, बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू में फ़ेल होते भी देखा है। इवन मैं भी कई बार फेल हुई हूँ इंटरव्यू में, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच के हमसे जो है बातें पूछ रहा है। लेकिन हमें एक प्रोफेशनल इंटरव्यू देना है तो वो किस टाइप से दें। अगर सामने वाला कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, किसी भी मेंटालिटी का हो, किसी भी एज का हो, किसी भी सेक्टर का हो, हम कैसे इंटरव्यू दें। तो सबसे पहले तो सांस ले लें और सबसे पहले आपने बताना है कि जैसे इंटरव्यूअर ने आपको पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो ये मोस्ट टाइम क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है जब भी आपको बुलाया जाता है। यस कम इन, उसके बाद आपसे पूछा जाता है जस्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आप लोगों को क्या करना है कि फोकस ऑन शेयरिंग योर प्रोफेशनल स्टोरी ओनली। तो कई लोग क्या करते हैं, अबाउट मी योर सेल्फ सुनते ही मेरा नाम ये है, मेरे पापा ये काम करते हैं, मेरे भैया ये काम करते हैं, मेरी मम्मी ये काम करती हैं, हाउसवाइफ हैं, ये हैं वो हैं, हमारे घर में इतने लोग हैं, वो करते हैं ये करते हैं। हम उन्हें पूरा बायोडाटा बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सामने वाले को इंटरेस्ट भी नहीं है वो सुनने में। उसको नहीं चाहिए कि आप उसकी कंपनी में अपने फादर को क्या बोल के आ रहे हो, उसको ये चाहिए कि आप उसकी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो। वो आपको जानना चाहता है, ना कि आपके फैमिली वालों को। ठीक है, तो आप उतना ही स्टोरी शेयर कीजिए जितनी कि आप पे डिपेंड हो। लाइक कि आपको ये बताना है, उसने पूछा यूर सेल्फ नॉट योर फैमिली सेल्फ, आपकी फैमिली के बारे में नहीं पूछा है। तो आप अपने बारे में बताओ कि मेरा नाम ये है, मैंने ये काम करे हैं, इतना टाइम मैंने यहाँ पे किया है, मुझे ये चीज़ का एक्सपीरियंस है, मुझे ये चीज़ की स्ट्रेंथ है, ये चीज़ की वीकनेस है। दैट्स इट, इसके ज़्यादा कुछ भी बताने की ज़रूरत है नहीं। And then walk them through now to get start in your career, key moves you have made them bring them up to speed on your current situation। तो आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है कि मैंने 2 साल वहाँ किया, 50 साल वहाँ किया, 5 साल वहाँ किया। आपको ना पॉइंट पे आना है फटाफट से। आपने बताया 3-4 लाइनों में अपना पूरा करियर बता दिया, फिर करंट सिचुएशन के बारे में बताना है कि आप करंट में क्या कर रहे हो, आप वेले बैठे हो या कि किसी कंपनी में जॉब कर रही हो या हाल में नौकरी चली गई है। बस करंट सिचुएशन के बारे में बताना है। जो काम आपको नहीं करना है, अपनी पर्सनल डिटेल बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। फर्स्ट डे इंटरव्यू पे अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना है। और सेकंड थिंग जो आपने नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि आपने अपना जो 3-4 लाइनों में अपने बता दिया आपने ये काम किया है, और करंट सिचुएशन पे आ जाओ कि आज मैं ये कर रहा हूँ, मतलब हाल ही में मैं इस कंपनी में हूँ या कंपनी छोड़ दी है या क्या प्रॉब्लम हो गई है। ज़्यादा बातें करोगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप उसको पका रहे हो, वो आपको बोलेगा ठीक है जी, हम आपको कॉल करके बताएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। आपको कैसे पता चला कि हमारी कंपनी क्या है, क्या चीज़ है। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये। तो रिसर्च द कंपनी बिफोर द इंटरव्यू, अंडरस्टैंड व्हाट इंडस्ट्री दे आर। अगर आपको कहीं से कॉल आती है कि हाँ भाई आपको इंटरव्यू के लिए आना है, कल या परसों हमें टाइम मिलता है, हम उस कंपनी को सर्च करेंगे कि वो एक्चुअली कंपनी वर्क क्या करती है, कौन कौन वहाँ पे हेड है, कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं। इतना अगर नहीं जान सकते तो एटलीस्ट इतना जान लो कि वो कंपनी क्या काम करती है, क्या उनका काम है, क्या तरीका है उनका। इतना पता होना चाहिए उनकी कंपनी के बारे में, नहीं तो इंटरव्यूअर सोचेगा आपको कुछ भी नॉलेज ही नहीं है। अगर आप उसको सिर्फ उसकी कंपनी की नॉलेज दे दो तो वो सोचेगा कि हाँ भाई इसको पूरी नॉलेज है, इनको समझ में आ रहा है कि क्या काम हो रहे हैं। जो काम आपको नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और ये नहीं कहना है कि आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता इस कंपनी के बारे में, मैंने बस सुना कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे नौकरी जॉब वैकेंसी है, आप आ जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है।
तो आपको जस्ट आपको रिसर्च करनी है। अगर रिसर्च करके चाहोगे तो इंटरव्यूअर आपको अच्छे से डील करेगा। आपकी जो नौकरी के 90% चांसेस वहीं बन जाते हैं जितनी आपकी नॉलेज होती है। और कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। अगर आप वहाँ पे बोल दो कि हाँ मैंने ये वाली कंपनी में 5 साल काम किया है, मेरी 25,000 सैलरी थी, हो सकता है वो कंपनी से लिंक्ड हो, या फिर हो सकता है वो कॉल करके कंफर्म कर लें कि क्या आपके पास ये बंदा काम कर रहा था इतनी सैलरी में। अगर उन्होंने कहा कि वो 18,000 में काम कर रहा था, आपने 25 बोली है, तो वहीं पे इम्प्रेशन जो है वो डाउन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो मेन है, हाउ डिड यू हियर अबाउट द पोजीशन, कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे इस पोजीशन में वैकेंसी खाली है। फ्रंट डेस्क पे आपको कैसे पता चला, या फिर जो भी प्रोफाइल के लिए आप गए हो, रिसेप्शन के लिए, फ्रंट डेस्क के लिए, बैक ऑफिस के लिए, असिस्टेंट के लिए, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे जो है वैकेंसी खाली है। तो बी क्लियर एंड डायरेक्ट अप फ्रंट, टेल द ट्रूथ। ठीक है, आपको बता देना है कि आपके जो भी फ्रेंड है, जो भी नेबर है, उनसे पता चला है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई द जॉब इंटरेस्टेड यू इफ़ पॉसिबल। और आपको अगर हाँ ज़्यादा बोलने में नॉलेज है कि आपको क्यों चाहिए ये जॉब, या फिर आप कैसे परफेक्ट हो इस जॉब में, तो आप उनको बता सकते हो। अदरवाइज़ इतना काफ़ी है कि आपको किसने भेजा है। और आपको करना क्या नहीं है, से यू डोंट रिमेंबर और डोंट नो साउंड वेटेड फॉर योर सेल्फ। तो आपको क्या नहीं करना है कि जब भी वो आपसे पूछेंगे आपको कैसे पता चला इस पोजीशन के बारे में, आपको ये नहीं बोलना है कि मैं भूल गया, अच्छा वो मुझे उसका नाम नहीं पता, मुझे वो तीसरे चौथे बंदे की तरफ से पता चला था। तो आपको सीधे से बता देना है कि आपको किसने भेजा है। एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके थ्रू उस कंपनी में जा रहे हो। नेक्स्ट है, व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन, कई बार, हमेशा नहीं बट कई बार ऐसा पूछा जाता है कि आप जो है क्यों अप्लाई कर रहे हो इस पोजीशन के लिए। तो मेक देम फील लाइक यू आर इंटरेस्टेड, एक्सपीरियंस्ड, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा उनके दिमाग में कि फर्स्ट आप एक्सपीरियंस्ड हो इस चीज़ में, आप इंटरेस्टेड हो, आपको चैलेंजेस पसंद है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इसलिए आप इस पोजीशन के लिए रेडी हो या फिर उस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हो। क्या नहीं करना है आपको, ये नहीं बोलना है कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी और इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया नौकरी लेने के लिए या लेने के लिए आ गई। ठीक है, ये सबसे बैड इम्प्रेशन होता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, मैं घर पे वेला बैठा था या वेली बैठी थी, इसलिए मैं नौकरी चलते चलते नौकरी करने आ गई। तो इस टाइप के बैड क्वेश्चंस आपको नहीं बताने हैं, मतलब आंसर्स नहीं देने हैं इस टाइप के, ये बैड इम्प्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब। मोस्ट कॉमन आंसर क्वेश्चन है ये कि आपने अपना लास्ट वाला जॉब क्यों छोड़ा। ये आप कहीं भी चले जाओ, किसी शॉप पे, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, आपको ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है कि आपने लास्ट वाला क्यों छोड़ा। बी क्लियर। ठीक है, अगर आपको निकाल दिया है, मतलब लाइक आपका झगड़ा वगैरह हो गया है, तो आप बता दो कि सर मेरा वहाँ पे झगड़ा हो गया था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया काम, बट मैं ये श्योरिटी देता हूँ या देती हूँ कि ये वाली जॉब में इस टाइप की हरकत बिल्कुल नहीं होगी। मैंने उनसे अपोलोजाइज़ कर ली थी, बट यहाँ पे इस टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाला हूँ या नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, मिस्टेक जो भी है, डोंट। आपको करना क्या नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर में, आपको कंप्लेंट नहीं करनी है, या आपको ये नहीं कहना है कि वो लोग तो पैसे नहीं देते थे, वो लोग तो बदतमीज़ी करते थे। इस टाइप के अगर आप उनको आंसर देते हो तो वो यही सोचते हैं कि जब आप उनकी कंपनी छोड़ के जाओगे तो नेक्स्ट कंपनी में भी इनकी बुराई करोगे कि ये मेरी लास्ट जॉब जहाँ पे मैंने करी है वो लोग अच्छे लोग नहीं थे, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था। बिल्कुल भी आपको बुराई नहीं करनी है, कॉमन आंसर दे दो। अगर आपको निकाल दिया है तो आप नहीं बताना चाहते तो आप ये बोल दो कि आपको दूर पड़ता था या फिर कुछ भी फैमिली इश्यूज़ हो गए थे, आपने लीव लेनी थी, समथिंग, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन ये नहीं बोलना है क्या कि मैंने लास्ट इसलिए छोड़ा क्योंकि मालिक अच्छा नहीं था, पैसे नहीं मिलते थे, ये था वो था। कंप्लेंट बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छाई कर दो, अच्छी बातें कर दो, 3-4। आपको नौकरी चाहिए, बुराई करके आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है।
और सिक्स्थ है हाउ डू यू डिस्क्राइब योर सेल्फ। ये कई बार पूछा जाता है बट कंपनीज में या ऑफिस में शॉप वगैरह में ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आंसर अ वर्ड वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग। अगर आप लोग ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हो तो एक लाइन है, दोबारा से सुन लो कि आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग। तो मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, एक हार्ड वर्किंग और केयरफुल पर्सन के। तो अभी लास्ट वो तो 100% पूछा गया क्वेश्चन होता है सबसे कि अबाउट योर सैलरी, आप कितनी सैलरी लोगे। ठीक है, लास्ट आपने अगर मान लो लास्ट आपकी थी 20,000, आपको चाहिए 25,000, तो आप उनको क्या बोलोगे कि भाई मैंने तो 25,000 रुपये मेरी लास्ट सैलरी थी। जब आपने 25 बोला उन्होंने 3 वहीं से माइनस कर देने हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है अभी लेटेस्ट वाली जॉब में, तो उन्होंने तब भी वहाँ पे 3,000 माइनस करने हैं, फिर उन्होंने सोचना है कि आपको 20 पे ही रोकें, 20 करते आप 22 तक पहुँचोगे, 22 आपको मिलेगी। आप 25 की डिमांड करोगे, 22 मिलेगी। इसलिए जब भी आपको लगे कि वो सैलरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो बाकी आप उनको बोल दो कि मैम देख लेते हैं, 1 मंथ आप मेरा काम देखें, उसके बाद मुझे आप बता सकते हैं कि मैंने किस टाइप का काम किया, कितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आप मुझे सैलरी बता सकते हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि आप उनकी बात मान के 20,000 पे ही हाँ जी ठीक है ओके कर दो। आपको नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। सामने वाले को ये दिखाओ कि उनको नौकरी करने वाले की ज़रूरत है, उनको उस काम के लिए एक बंदा चाहिए और वो आप हो। आप इतने परफेक्ट हो कि आप उनसे 25,000 भी निकलवा सकते हो। लेकिन परफेक्शन होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा एटीट्यूड नहीं, मतलब थोड़ा बहुत एटीट्यूड होना चाहिए कि वो आपको 25 देने पे ही मजबूर हो जाएं कि हाँ इस बंदे में वो बात है जो हमें चाहिए। तो ये था लास्ट आपका अबाउट सैलरी का। इंटरव्यू में मोस्ट कॉमन जो 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही हैं। इनको आप एक बारी रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू कैसे देना है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी वाली बात आपको अच्छी लगी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।